सभी को क्रिसमस डे के बारे में बताने वाली हूँ। तो बाइबल के मत्ती शुभवर्तमान, जिसे मराठी में मत्ती शुभवर्तमान भी कहते हैं, उसके पहले अध्याय में यीशु मसीह का जन्म लिखा है। प्रभु यीशु यानी जीसस ख्रिस्त का जन्म एक छोटे से गाय बकरियों के तबेले में बेथलेहम गांव में योसेफ और मरियम से हुआ था। सेक्सरस जूलियस अफ्रीकांस ने पहली बार 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाने का फैसला लिया था। तब से अब तक 25 दिसंबर को देश दुनिया में क्रिसमस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिसमस मतलब बच्चों के लिए खुशियाँ जो एक दूसरे के पूरक है। यह त्योहार उनके लिए विशेष रूप से आनंदमय होता है, क्योंकि यह उनके लिए मिठाइयाँ, उपहार और ढेर सारी मस्ती लेकर आता है। और यह त्योहार उनके लिए खुशी और उत्साह लाता है, क्योंकि वे इस दिन सांता क्लॉज से उपहार पाने की उम्मीद रखते हैं। क्रिसमस ट्री का प्रतीकात्मक महत्व अत्यंत गहरा है। यह इस त्योहार का प्रमुख प्रतीक है। सदाबहार पेड़, जिसे हम क्रिसमस ट्री भी कहते हैं, आनंद, आशा और अनंत प्रेम का महत्व है। इसे क्रिसमस के समय घर, चर्च और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है, जिससे त्योहार के माहौल में खुशी और उत्साह का संचार होता है। क्रिसमस ट्री को रंगी बिरंगी लाइट, सजावटी घंटियां, गेंदों, मोजे और इत्यादि सामानों से सजाया जाता है। बस इतना ही नहीं, क्रिसमस ट्री केवल एक सजावट ही नहीं, बल्कि यह हमें जीवन, आशा और अनंत प्रेम की सीख देता है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें हमेशा पॉजिटिव और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया के कई देशों में क्रिसमस का जश्न अपने अपने अनोखे अंदाज में मनाया जाता है, जैसे कि अमेरिका और यूरोप। अमेरिका और यूरोप में क्रिसमस का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने घरों को लाइटिंग से सजाते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं और सांता क्लॉज के स्वागत के लिए मोजे टांगते हैं। बस इतना ही नहीं, बल्कि हमारे भारत में भी क्रिसमस का जश्न बड़ी धूमधाम से प्यार और एकता के साथ मनाया जाता है। गोवा, केरल, मिजोरम जैसे राज्यों में, बल्कि हमारे महाराष्ट्र में कई जिलों में भी क्रिसमस का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मैं आपको हमारे घर क्रिसमस डे कैसे मनाते हैं वो बताना चाहूँगी। सबसे पहले खाने की तैयारियाँ। अभी त्योहार है तो खाने की तैयारियाँ भी तो करनी पड़ती है, इसलिए फिर खाने की तैयारियों के बाद 8:30 या 9 बजे से मीटिंग की शुरुआत होती है। पापा कहते हैं, प्रभु यीशु के नाम से सभी को सलाम। सलाम मतलब आप सभी को शांति मिले। फिर उसके बाद शुरुआती प्रार्थना, गाने गाते हैं, आनंद स्तुतियाँ करते हैं, आराधना करते हैं। इन सब का मतलब एक ही है कि खुशियाँ आनंद मनाते हैं। उसके बाद खास महत्व होता है संदेश। जैसे हमारे टीचर्स हमें लेसन पर पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उससे क्या सीख मिलती है वो बताते हैं। वैसे ही बाइबल में से वन अध्याय निकालकर हमें फादर जी संदेश देते हैं। बाइबल को कई भाषाओं में लिखा गया है। मराठी, हिंदी, इंग्लिश तो है ही, लेकिन गुजराती, तमिल, मलयालम में से अनेक भाषाओं में भी लिखा गया है, क्योंकि बाइबल की भाषा हर किसी को समझनी चाहिए। संदेश के पापा हमेशा कहते हैं कि अगर हमारे घर कोई मेहमान आए तो चाय खाने किया और उसके बाद खाने की तैयारी की, और खाने की तैयारी के बाद भी अर्जेंट काम कहकर मेहमान घर से चले गए तो हमें थोड़ा बुरा लगता है। वैसे ही चर्च में गए तो प्रार्थना की, आराधना, स्तुति की और खास महत्व संदेश के समय चले गए तो यीशु मसीह को बुरा लगता है। पापा कहते हैं कि वचन हमेशा पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। संदेश हो गया, फिर भेंट मुलाकात होती है और फिर खाना खाकर मेहमान अपने घर चले जाते हैं। तो ऐसे मनाते हैं हमारे घर क्रिसमस डे। अब क्रिसमस डे मनाने का अपना अपना अनोखा तरीका होता है। बस इतना कहकर मैं यहाँ रुकती हूँ और जाते जाते सभी को फिर से मेरी क्रिसमस डे। थैंक यू।